हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो ये भी जो टॉपिक है इसमें क्या है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूजलेस टॉपिक है। इसके कुछ पॉइंट्स है जो काफी काम आएंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसको भी ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री क्या हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोन का क्या मतलब होता है, ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन का क्या मतलब होता है, मेजर। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे करेंगे, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विथ एंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे जो किस में डील करता हो, मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल के साइड में के मेजरमेंट में डील करता हो, और दूसरा क्या हो कि ट्रायंगल के एंगल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ना उसको हम किस में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल डिफाइन कर लेते हैं। एंगल में क्या है, एन एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। एंगल कैसे ऑब्टेन्ड होता है, एक गिवन रे को जब हम रोटेट करते हैं ना अबाउट इट्स एंड पॉइंट तो क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। जैसे ये हमारा ओ ए एक रे है। इस रे का जो रे, आई होप आप जानते होंगे, रे में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा डायरेक्शन जो होता है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो ये ओ ए रे है, इसका फिक्स पॉइंट क्या हो गया ओ, और ये जो ए है इस डायरेक्शन में इनडेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरो दिखा दिया। एरो का क्या मतलब है, इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रहा है। कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। तो इसका जो फिक्स पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। अब ये जो ओ ए रे है ये रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके कहां पे रुका, ओ बी रे पर। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी इज फॉर्म्ड, या बोलेंगे एंगल बी ओ ए इज फॉर्म्ड। हमेशा वर्टेक्स, जब भी एंगल बोलते हैं ना तो वर्टेक्स को क्या रखते हैं, मिडिल में रखते हैं। तो एंगल क्या हो गया, ए ओ बी फॉर्म्ड हो गया। ठीक है। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, कोई भी एक रे है, इनिशियल रे है, ठीक है, वो इनिशियल रे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। सपोज दैट हमारे पास ये इनिशियल रे होता, ये इनिशियल रे होता, ये हमारा वर्टेक्स होता ओ, और ये ए होता। अब ये क्या होता, रोटेट करता इस डायरेक्शन में, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करता। यहां तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। इसको हम ओ ए को हमने क्या बोला, इनिशियल रे, और ओ बी को क्या बोला हमने, टर्मिनल रे। और ये रोटेट किस डायरेक्शन में किया, क्लॉकवाइज। तो भी हमारा क्या हो गया, एंगल फॉर्म हो गया। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, जब एक रे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे तो हम क्या बोलेंगे, एंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब अगर मैंने ये तो बोला कि एंगल तो फॉर्म हो गया, एक रे है जो इनिशियल रे है वो रोटेट करके टर्मिनल रे पे रुका, किसी पॉइंट पर ये किसी पोजीशन पे रुका, तो एंगल तो फॉर्म हो गया। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि कितना एंगल फॉर्म हुआ, उसका मेजरमेंट क्या है, तो उसको हम क्या करेंगे, किसमें डील करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में। एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। किस अमाउंट से इनिशियल रे टर्मिनल रे पे, जब इनिशियल रे रोटेट करके जब टर्मिनल रे पर रुका तो किस अमाउंट से वो रोटेट किया, उसका अमाउंट क्या है, कितना रोटेट किया, इसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है। सेंस ऑफ एन एंगल आगे हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में पढ़ेंगे कि हमारे पास बेसिकली 3 मेजरमेंट होता है, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है, एक ग्रेड होता है। ये सब हम आगे देखेंगे। अभी सेंस ऑफ एन एंगल देखते हैं। अगर रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, तो हम एंगल को क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल इज फॉर्म्ड। अगर रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल इज फॉर्म्ड। अब निगेटिव क्लॉकवाइज को निगेटिव क्यों बोला और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों बोला, ये हमारा जनरल कन्वेंशन है। जब भी एंगल, जैसे अगर मैंने बोला ना
कि यहाँ पे ये इनिशियल रे था ओ ए, ये ओ भी हमारा टर्मिनल रे था, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो जैसे ही मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जो भी इस एंगल का मेजरमेंट होगा, एंगल ए ओ बी या बी ओ ए, इसका जो भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जैसे इनिशियल रे था ओ ए, ये क्या कर गया यहाँ पे ओ बी पे आके टर्मिनल रे पे रुक गया, तो ये भी तो रोटेट किया। ये इनिशियल रे है, ओ इज द इनिशियल रे एंड ओ बी इज द टर्मिनल रे, तो ये भी क्या हुआ, रोटेट किया। बट ये किस डायरेक्शन में रोटेट किया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो इसका जो भी मेजरमेंट होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये हमने कन्वेंशन है, ये हमारा जनरल कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंगल, एंड क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, निगेटिव एंगल। ठीक है, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन में तो ये बता दिया गया, क्लॉकवाइज रोटेशन देन निगेटिव एंगल, एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देन पॉजिटिव एंगल। जैसे ये हमारा एक इनिशियल रे है, ठीक है, ये इनिशियल रे क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया, यहाँ पे ये फाइनल रे पे पहुंच गया, तो ये जो एंगल थीटा होगा ना, ये थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल रे था, ये रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फाइनल रे पे रुका, तो यहाँ पे ये जो थीटा होगा ना, ये थीटा निगेटिव होगा। अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो बट वो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, बिकॉज जो रोटेशन है ना हमारा, वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद राइट एंगल पे आते हैं। राइट एंगल में क्या है, इफ द रिवॉल्विंग रे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन डिस्क्राइब 1/4 ऑफ ए सर्कल, then we say that the measurement of an angle formed is a right angle। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो इनिशियल रे है, जैसे ये इनिशियल रे हमारा ऐसे करके, ठीक है, अगर ये इनिशियल रे है, ये रोटेट करना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे रोटेट करके फिर यहाँ पे ये पूरा रोटेट करके फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वन कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, वन कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्रीज के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4 रिवॉल्व करे, मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन करे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4 रिवॉल्यूशन करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। अब अगर मान लो कि इनिशियल रे है, तो 1/4 क्या होगा, ऐसे करके यहां तक मूव कर जाए, तो क्या होगा, राइट एंगल फॉर्म करेगा। बट वो राइट एंगल क्या होगा, वो राइट एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, बिकॉज जो रोटेट किया है वो रोटेट क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये जो हो गया ना हमारा, ये राइट एंगल हो गया। ये इनिशियल रे था, ये ऐसे करके रोटेट करके यहां पे पहुंचा, तो 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ ऑफ ए सर्कल, या ऐसे बोल लो कि 1/4 रिवॉल्यूशन ऑफ ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वन राइट एंगल। मूव किस डायरेक्शन में किया है, ये यहां पे था, ऐसे करके मूव किस डायरेक्शन में किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव राइट एंगल। अगर मान लो कि इनिशियल रे ये है हमारा, ठीक है, ये ऐसे मूव करके यहां पे पहुंच जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगेन राइट एंगल, 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ। बट ये मूव किस डायरेक्शन में किया है, निगेटिव ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे मूव करके ये पहुंचा इस डायरेक्शन में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे निगेटिव राइट एंगल। निगेटिव राइट एंगल का क्या मतलब होगा कि ये जो राइट एंगल तो होगा बट उसका साइन क्या होगा, वो माइनस होगा। ठीक है, इफ द रिवॉल्विंग रे, वही बात बोला जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्क्राइब 1/4 ऑफ ए सर्कल, देन वी से दैट द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज अ राइट एंगल। ये हमारा इनिशियल रे था, ये हमारा फाइनल रे था। मूव किस डायरेक्शन में किया, ऑब्वियस सी बात है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल बना ना, राइट एंगल ओ ए ओ बी, ये हमारा पॉजिटिव राइट एंगल बना। अब यहाँ पे इनिशियल रे था, इसको हमने ओ मान लिया, चलो इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। अच्छा एक बात और, ये जो मैं रे बना रहा हूं ना, रे का साइज फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस ओ ए रे को अगर मैं बोल रहा हूं कि ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इस रे को आपने इतना बड़ा बनाया, इसको इतना छोटा बनाया, क्यों, बिकॉज ये तो सेम रे है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं और बड़ा कर सकता हूं। इसका तो ओ ए रे का तो साइज फिक्स नहीं है ना, ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ रही होगी। ये रे ओ बी, ये सेम रे है, ओ ए रे ही है, यही रे मूव कर रहा है ना, तो इसके साइज को छोटा बनाओ बड़ा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रे का जो साइज होता है ना, वो फिक्स नहीं होता है। बस रे का फिक्स क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल रे है, इसको हमने रोटेट किया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेट किया, ओ बी पर आके ये क्या हो गया, कॉन्साइड कर गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि अगेन राइट एंगल फॉर्म किया। बट ये जो राइट एंगल होगा ये क्या होगा,
निगेटिव राइट एंगल, मतलब इसका भी वैल्यू होगा 90 डिग्री, बट ये -90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्वाड्रेंट आई होप आप जानते होंगे, क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है ना, या हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हम कैसे फॉर्म करते हैं, कार्टेशियन प्लेन के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वर्टिकल रखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, और दोनों कॉन्साइड कहाँ करता है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कहाँ करता है, ओरिजिन पर। ओरिजिन किसे बोलते हैं, 0,0 पॉइंट को। ठीक है, 0 पर। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये जो रीजन हो गया ना एक्स ओ वाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर ये जो रीजन हो गया एक्स डैश ओ वाई, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये जो रीजन हो गया हमारा एक्स डैश ओ वाई डैश, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फिर ये जो रीजन हो गया एक्स ओ वाई डैश, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। जब भी हम क्वाड्रेंट बोलेंगे ना, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस बोलेंगे, फिर ओरिजिन बोलेंगे, फिर वाई एक्सिस बोलेंगे। जैसे हमने क्या बोला, सबसे पहले एक्स एक्सिस एक्स डैश ओ वाई डैश, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फिर एक्स ओ वाई डैश, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स एक्सिस हो गया, वाई ओ वाई डैश, हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने का क्या मतलब हो गया कि ये एक्स ओ वाई, इसके बीच का ये जो रीजन है ना, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन बोलेंगे। ये एक्स डैश ओ वाई, इसके बीच का ये जो रीजन है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का रीजन। इस रीजन को एक्स ओ वाई डैश, इस रीजन को हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का रीजन, और एक्स ओ वाई डैश, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का रीजन। ये जो लाइन है ना, इस पे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस लाइन पे कोई पॉइंट लाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस लाइन के ऊपर ओ वाई डैश के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन, इसके ओ वाई के ऊपर लाई करेगा, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ओ वाई डैश पर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे कि निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास ये पॉइंट होगा और मैं बोलूं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये तो निगेटिव वाई एक्सिस पर है। हाँ, यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं और बोलूं ये किस क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आगे बात समझ में। उसके बाद क्या है कि एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन, एक एंगल स्टैंडर्ड पोजिशन पे कब होता है, एक एंगल में वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे तब होगा जब इनिशियल रे, एंगल कैसे फॉर्म करता है, इनिशियल रे रोटेट करता है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब एक रे का जो एंड पॉइंट है, सॉरी इनिशियल पॉइंट है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वो कहां पे होना चाहिए, ओरिजिन पर होना चाहिए। और वो रे कहां पे होना चाहिए, वो जो रे है वो स्टार्ट कहां से करना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जैसे ये ओ ए रे है, इसको ध्यान से देखो। जैसे हम एंगल को क्या बोलेंगे कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, उसमें हम क्या बोलेंगे कि जैसे हमारा, मैंने क्या बोला कि जैसे हमारे पास ना ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ओ एक्स डैश, ये हमारा हो गया वाई डैश। एक रे जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर और वो कॉन्साइड कहां कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। ये दो कंडीशन है, वर्टेक्स ओरिजिन पर होना चाहिए और उसको कॉन्साइड कहां करना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। इस रे को हमने ओ ए बोला। अब ये ओ ए रे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट करे। अच्छा, ये भी समझते हो ना कि ये जो ओ ए रे है ये रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज इनडेफिनेटली, कितनी बार भी रोटेट कर सकता है। ऐसे करके वो 1000 बार भी रोटेट कर सकता है। इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज भी वो 1000 1 लाख बार रोटेट कर सकता है। मान लो कि अगर ये रोटेट ओ ए किया और रोटेट होने के बाद यहां पे आ गया, ये ओ बी डायरेक्शन पे आके यहां पे ऐसे फिक्स हो गया, तो ये हमारा ओ ए क्या हो गया, इनिशियल रे हो गया। इसका वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पर है। और ओ ए रे किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और ये रुका कहां, जो टर्मिनल रे है वो कहां रुका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस एंगल को, इस थीटा एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है,
अब मान लो कि वो रे OA से रोटेट करके यहां पे आके रुक गया, तो एंगल क्या फॉर्म करेगा? एंगल ये एंगल नहीं फॉर्म करेगा, एंगल हमें स्टार्टिंग से लेंगे, ये वाला एंगल होगा हमारा। इसको हमने मान लो अल्फा बी बोल दिया, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा, इसको हमने बी बोला, इसको हमने बी डैश बोला, तो हमारा एंगल AOB ये क्या हो गया हमारा? थीटा हो गया। और ये कैसा एंगल होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। क्यों पॉजिटिव एंगल होगा? बिकॉज जो रोटेशन है हमारा वो क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन है, पहली बात। उसके बाद क्या है कि ये पॉजिटिव एंगल होगा, और ये जो AOB एंगल होगा इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। उसके बाद ये OA रे रोटेट करके OB पर रुका, तो एंगल AOB बोल लो, या इसे तुम एंगल AOB डैश बोल लो, या एंगल B डैश OA बोल लो। ये किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल है। ये भी हमारा पॉजिटिव है, इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल क्यों बोलेंगे? बिकॉज इसका जो टर्मिनल साइड है ना, वो कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, मतलब वो कहाँ के किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम टर्मिनल साइड को देखते हैं। इनिशियल साइड तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, हम देखते हैं कि टर्मिनल साइड जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो टर्मिनल साइड तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद फिर ये जो हमारा इनिशियल रे है ये रोटेट करके यहां पे आ गया B डैश पर, तो ये एंगल नहीं लेंगे, ये रोटेट इस डायरेक्शन में कर रहा है, इसको ध्यान में रखो, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये जो हमारा पूरा एंगल होगा इसको हमने बीटा मान लिया, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? B डबल डैश मान लिया इसको, तो फिर हमारा जो एंगल AOB डबल डैश हो जाएगा, इसको हमने क्या मान लिया? बीटा एंगल मान लिया। ये भी हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बोला? बिकॉज जो हमारा टर्मिनल रे वो कहाँ रुका? थर्ड क्वाड्रेंट में रुका। अब ये OA रे रिवॉल्व करके, पूरा रिवॉल्व करके यहां पे आके रुक जाए, इसको हमने B ट्रिपल डैश मान लिया। तो अब हमारा एंगल क्या होगा? ऐसे एंगल होगा, देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल होगा, यहां से यहां से यहां से, ये पूरा एंगल होगा। इसको हमने गामा बोल दिया। ऐसे नहीं ले लेंगे, इसको नहीं ले लेंगे, रोटेशन इस डायरेक्शन में नहीं हुआ, रोटेट ये पूरा OA रे रोटेट करके यहाँ पे OB डायरेक्शन में पहुंचा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पहुंचा है। तो ये हमारा AOB ट्रिपल डैश क्या होगा? ये हमारा गामा होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो जैसे बेसिक टूल है मैथमेटिक्स का। अगर तुम्हें अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये मतलब इसको तुम ऐसे समझो कि अभी आगे जो चैप्टर पढ़ोगे ना, जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, PNC हो गया, कुछ भी पढ़ोगे, सब में ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग काफी डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इतने डिटेल से पढ़ेंगे कि तुम्हें कहीं कोई डाउट ना हो। जैसे होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूला तो रट जाते हैं सारे, साइन A प्लस बी, कॉस A माइनस बी, सबका फॉर्मूला रट जाते हैं, बट उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। रीजन ये है कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा टाइम लगेगा, बट डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाया। अच्छा, अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा तो सिर्फ y और x लिखने से काम चल जाएगा, तो y डैश और x डैश तो फिक्स ही हो जाएगा। तो ये हो गया ओरिजिन। अगर हमारा एंगल है स्टैंडर्ड पोजीशन पे तो उसका वर्टेक्स का होगा ओरिजिन पर। ये हमारा OA रे है। अब ये जो OA रे है ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव किया, यहाँ पे आके OB पर रुक गया, तो ये एंगल क्या हो गया हमारा? थीटा। इस केस में क्या है? एंगल AOB जिसको हमने थीटा बोला, ये हमारा निगेटिव एंगल होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा? बिकॉज अब जो OB है ना हमारा टर्मिनल रे, वो कहाँ के रुका? फोर्थ क्वाड्रेंट में।
अब ये रोटेट किया ओ ए, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, यहां पे आके रुक गया ओ बी डैश पर। तो हमारा एंगल ए ओ बी डैश, जिसको हमने ये रोटेशन हुआ, इसको हमने अल्फा बोला, तो ये किसके इक्वल हो गया अल्फा। ये क्या होगा, निगेटिव एंगल होगा। क्यों निगेटिव होगा, बिकॉज जो रोटेशन हुआ है हमारा वो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। और ये एंगल क्या होगा हमारा, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर ये ओ ए रे रिवॉल्व करके कहां पे आके रुक गया, बी डबल डैश पे। तो रोटेशन क्या हो गया हमारा, ऐसे रोटेट हो गया, ये गामा हो गया। तो हम लोग एंगल ए ओ बी डबल डैश को हमने गामा बोला। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, बिकॉज रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। फिर ये ओ बी ओ ए रे पूरा रिवॉल्व करके कहां पे रुका, यहां पे रुका, इसको हमने बी डबल डैश बोल दिया। तो रोटेशन कैसे हो रहा है, देखो रोटेशन ऐसे हो रहा है, ये पूरा रोटेशन हुआ है, तो इसको हमने मान लो बीटा बोल दिया। तो इस केस में हमारा ए ओ बी ट्रिपल डैश जो होगा वो हमारा बीटा, ये हमारा निगेटिव होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही था हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एक बार फिर से, एंगल, कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, जब उसका इनिशियल रे ओरिजिन पर हो, और वो इनिशियल रे जो हो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, और इनिशियल रे किस डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो, और कहीं नहीं हो। निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो नहीं चलेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वो नहीं चलेगा, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो भी नहीं चलेगा। चलेगा कहां, जब वो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब एंगल इन अ क्वाड्रेंट, स्टैंडर्ड पोजीशन देख लिया हमने, एंगल इन अ क्वाड्रेंट, ये बात वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी समझाया तुम लोगों को, एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने कैलकुलेशन किया। अच्छा, एक बात और कि जो ये वीडियो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ये दोबारा स्टार्टिंग से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ करेक्शन किया, जो पीडीएफ तुम लोग को भेजा है उसमें थोड़ा सा ये करेक्शन किया, तो एक बार देख लेना इसको। तो हो गया एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। अब क्वाड्रेंट एंगल किसे बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल में कुछ नहीं है, अगर हमारे पास कोई इनिशियल रे, ये क्या बोलता हूँ, इनिशियल रे का वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, और वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, और रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, और वो रोटेट करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे, बट जो टर्मिनल रे होना चाहिए वो किस पर लाई करना चाहिए, या तो वाई एक्सिस पर या तो एक्स एक्सिस पर, तभी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेंट एंगल। जैसे क्या है हमारा कि ये एक इनिशियल रे है हमारा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, और रे कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और रोटेट करके कहां पहुंच गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर गया। तो कहां किया, वाई एक्सिस के साथ कॉन्साइड किया, तो एंगल हमारा क्या फॉर्म हो गया, ए ओ बी। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब ये हमारा ओ ए रे है, ये रोटेट करे किया, मान लो कि सपोज दैट किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कॉन्साइड कहां जाके कर गया, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। ये जो हमारा टर्मिनल साइड जो है ना, टर्मिनल रे है, वो कहां जाके रुका, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ना, ए ओ बी डैश, ये हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। अब ये ओ बी डैश को इस निगेटिव एक्स एक्सिस पर आने के दो डिफरेंट डायरेक्शन है, एक तो वो ऐसे रोटेट कर जाए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर जाए, दूसरा क्या हो, ऐसे रोटेट कर जाए क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेट करके निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर जाए। दोनों केस में हमारा क्वाड्रेंट एंगल होगा, बट इन दोनों केस का जो मेजरमेंट होगा, जो एंगल का मेजरमेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट साइन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंगल ए ओ बी डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 180 डिग्री, बट अगर ये रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम बोलेंगे पॉजिटिव 180 डिग्री,
और अगर ये रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव 180 डिग्री, मतलब माइनस 180 डिग्री। वो डिपेंड करेगा कि रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे पॉजिटिव ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। अगर जैसे ये ओ ए रे है, ये रिवॉल्व कर जाए किस डायरेक्शन में, ये रिवॉल्व करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और जाके कहां कॉन्साइड कर जाए, निगेटिव वाई एक्सिस के, तो हमारा एंगल निगेटिव वाई एक्सिस पे कॉन्साइड कर जाए तो हमें क्या बोलेंगे कि हमारा इनिशियल फाइनल रे, टर्मिनल रे कहां हो गया, ओ बी डैश, ओ बी डबल डैश हो गया टर्मिनल रे। अब ये ओ बी डबल डैश को इस पोजीशन पे पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो क्या रास्ता है कि ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर जाए, रोटेट करके ओ बी डबल डैश पे कॉन्साइड करे, ठीक है। तब एंगल क्या होगा हमारा, प्लस 270 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90। रोटेट किस डायरेक्शन में किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्लस 270 डिग्री। अब ये ओ बी डबल डैश, इसको तो इस टर्मिनल रे तो ऐसे भी हो सकता था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आके कॉन्साइड कर जाए निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो अभी हमारा फिर एंगल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कॉन्साइड तो यहीं पे किया, ओ बी डबल डैश पे ही किया, बट डिफरेंट वे से किया। पहले में ये क्लॉकवाइज रोटेट करके पहले 90 किया, फिर 180 किया, फिर 90 किया, तो एंगल क्या फॉर्म हो गया, प्लस 270 डिग्री। और अगर ये ऐसे कॉन्साइड कर रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आके ओ बी डबल डैश के साथ मिल रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि रिवॉल्यूशन जो हुआ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, एक मिनट का टाइम लेके, कि अगर मैं ना ऐसे बोलूं, जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये हमने इनिशियल रे ओ ए ले लिया। अब ये रिवॉल्व करके ऐसे पहुंचा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, प्लस 90 डिग्री, यहां पे पहुंच गया ओ बी डैश पे। एक तो ये रास्ता है कि टर्मिनल रे क्या करे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर जाए। दूसरा क्या कि ऐसे करके कॉन्साइड कर जाए, तो ये क्या होगा, माइनस 270 डिग्री, ठीक है। या फिर ऐसे हो जाए, ये हमारा इनिशियल रे है, ये क्या करे, ऐसे रोटेट करे और फिर आके यहां पे फिर ओ ए के साथ कॉन्साइड कर जाए, मतलब ओ ए यहां पे हो, फिर ये आके दोबारा कॉन्साइड कर जाए, तो ये क्या एंगल होगा, प्लस 360 डिग्री। ये एंगल क्या होगा हमारा, प्लस 360 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, और किस डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे भी तो हो सकता है, ये वाई है, ये हमारा इनिशियल रे है ओ ए, ये रिवॉल्व करे ऐसे और आके यहां कॉन्साइड कर जाए, तो अभी भी हमारा एंगल क्या होगा, 360 डिग्री, बट मैग्नीट्यूड क्या हो, इसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे देख लो, एक और ले लेते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा ओ ए इनिशियल रे है, ये ऐसे किया और आके यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस पे ओ बी है, ये कॉन्साइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। और अगर ये ऐसे रोटेट करके यहाँ पे पहुंचा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 270 डिग्री, ठीक है। ये सारे जो भी एंगल बन रहे हैं ना माइनस 90 डिग्री, तो कितने एंगल हो जाएंगे, क्वाड्रेंटल एंगल, प्लस माइनस 90 डिग्री, प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस 270 डिग्री, और क्या होगा, प्लस माइनस 360 डिग्री। समझ में आ गया होगा, ये सारे एंगल्स जो है इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल। प्लस 90 डिग्री कैसे होगा कि जब हम ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट किया तो प्लस 90 डिग्री, ऐसे रोटेट किया तो माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे रोटेट किया तो प्लस 180 डिग्री, ऐसे रोटेट किया तो माइनस 180 डिग्री। ये ऐसे रोटेट हो गया यहां से तो प्लस 270 डिग्री, ये ऐसे रोटेट हो गया यहां से तो माइनस 270 डिग्री। यहां पे ये ऐसे करके कंप्लीट रोटेशन हुआ
ऐसे रोटेट हुआ तो 360 डिग्री, इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ तो, और ऐसे रोटेट होके यहां पहुंचा तो -360 डिग्री। ठीक है, तो ये सब था हमारा क्वाड्रेंट एंगल। अब ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इन सारे पॉइंट से, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस में क्या है,